एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में जम्मू सुनोइया भैया बहिनी मनकर बहुत बहुत स्वागत करता हन। बहुत बहुत स्वागत है परसु भैया। और देखा मुला हलो किसान वाणी कर भी लगातार सुरता हो जाते हमन कार्यक्रम करथन भैया। हाँ। और मैं कहत रहन कि कई बार हमन हलो किसान वाणी कार्यक्रम में सवाल जवाब करथन विशेषज्ञ मन जो आते हैं उमन से, और हमन जैसे समसामयिक आधार पर खेती बाड़ी के बारे में बातचीत करथन, जो समस्या रहे ओकर बारे में बातचीत करथन। तो कई बार हमन पूछथन कि भाई जो हमन खेती करत हन, जैसे धान है, चाहे सब्जी भाजी है, चाहे कोई दाल मन है, तो कई बार हमन देखथन कि उमन कर बढ़वार प्रभावित होता है समय के साथ। जैसी बुआई करें चाहे बढ़ गई से, अगर 1 महीना 2 महीना हो गई से, तो ओकर बाद हमन देखथन कि ओमे कुछ बढ़वार में कुछ लक्षण दिखत है हमन कि जैसे धान लगाएं तो धान में अगर हमन मान लेवा यूरिया समय पर नहीं दें तो कौन सा लक्षण हमन कैसे जानी कि फलाना जो फसल है उनमें यूरिया कमी हो गई से। कभी कभी जो विशेषज्ञ आते हैं वो बताते हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्व भी देना उतना ही जरूरी है। जैसे हमन ला मान लो जिप्सम है, जिप्सम कर कमी अगर हो गई से तो कैसे हमन ला देख के पता चल पाही कि फलाना फसल में फलाना चीज कर कमी हो गई से, और ओला दे दी। माने हमन करे हिसाब से भाई हमन ये बताना चाहत हन रोरे किसान भैया बहनी मन ला कि हमन अपन वैज्ञानिक अपन डॉक्टर हमन खुद अपन फसल कर बन सकत हन। बाकी अगर हमन ला फसल कर लक्षण मालूम हो कि कौन प्रकार से फसल दिखी तो एकर में ये चीज के कमी हो सकता है, और वो कमी ला अगर हमन पूरा कर दे तो फसल हर हमर बढ़िया हो जाए, उत्पादन हर हमर बढ़िया। अच्छा, एकर उल्टा भी हो जाए बोलो भैया, हो जाए कि हमन ज्यादा दे दें, बगरा दे दें। फिर ओकर लक्षण कैसे निकले कि भाई ये ज्यादा दे दें। तो जैसे धान में हमन देखथन कि बहुत हरियर हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा हरियर अगर सड़क किनारे हमन देखत हन खेत में हो गई से, तो मतलब है कि किसान यूरिया ज्यादा दे दे इसे, और ओकर जैसे वो फसल तैयार हुई मतलब हरियर हुई तो कीट मनोला हमला करके खत्म कर। माने जितना ज्यादा हरियर रही कीट कर प्रकोप उतना ज्यादा हो सकता है। यूरिया ज्यादा देहे से नुकसान नहीं पड़ेल कि कीट प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो कभी कभी हमारे से गलती हो जाए कि हमन सोचतन कि अभी यूरिया कमी हो गई सोही तो यूरिया दे देथन, थोड़ा बगरा दे देथन तो बगरा उत्पादन मिल जाही, तो ओकर से नुकसान हो। यही प्रकार हमन देखब नहीं परसु भैया। तो भाई धान में शुरुआत में तो बहुत बढ़िया रहते, हरा रहते बढ़िया, बाद में लेकिन ओकर जो पता ही है पीला पड़े लगता। तो किसान भैया बहनी मन कई बार सोचते हैं कि एकर में कोई रोग व्याधि लग गई साहब, जबकि रोग व्याधि कर जगह में हमन ला ये भी हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई कहीं जब कोई पोषक तत्व की कमी तो नहीं होगी से। अगर हमन देखब तो अगर हमार धान कर फसल कर पतई मन पीला पड़ता है, और देखब तो पुराना पतई मन जो नवा रहते ओकर अलावा जो पुराना रहते हैं उमन देखब तो ज्यादा मात्रा में पीला रह जाते हैं। तो हमन के समझना चाहिए कि भाई ये फसल में नाइट्रोजन कर कमी तो होगी साहब। तो नाइट्रोजन कर जो अनुशंसित मात्रा है, चाहे हमारे खेत कर जो माटी कर कार्ड बनी सा है ओकर हिसाब से हमन अनुशंसित मात्रा डाल के, और जो पीलापन है वो धीरे धीरे देखब नहीं आए वाले कुछ दिन के बाद वो बढ़िया सुधर हो जाते हैं। यही कस जैसे फास्फोरस कर अगर कमी हो गई से तो पौधा बोना हो जाए, छोटा छोटा पौधा बढ़वार नहीं रही, पतई मन नीला हो जाए, चाहे बैगनी कलर कर हो जाते हैं, तो हमन ला समझना चाहिए कि फास्फोरस कर कमी हो गई से। एक प्रकार देखब नहीं भैया, तो धान का जो कोना है कोना कोना में रहते हैं, हम देखब तो एकदम जला हुआ जैसे पतई हर जल गई से, चाहे सुखाएगी से, चाहे बहुत कमजोर जैसे दिखे लगते। तो वैसे में हमारा ये बात मानना चाहिए कि भाई हमारे फसल में हमारे खेत में पोटास कर कमियां है, और अनुशंसित मात्रा हमारा जरूर देना चाहिए। जिंक कर कमी भी हमारे क्षेत्र में कई बार हम बातचीत करते हैं, तो जिंक कर कमी यहाँ पर धान में दिखेल। तो जैसे नवा नवा पतई मन में दिखेल पौधा में, हम जो जिंक कर कमी होएल ओला खैरा रोग बोलते हैं। तो हमारे ला देखना चाहिए कि जिंक कर कमी तो नहीं हो गई से। देखा यही कैसा है, एक बात हमें समझना चाहिए, यहाँ पर हमन थोड़ा सा भ्रम में पड़ सकत हन। भाई पीला पतई पड़े कर दो प्रकार का पोषक तत्व कर कारण पीला पतई पड़ते, बाकी उनमें अंतर आहे। अगर नाइट्रोजन कर कमी रही तो धान कर पुराना पतई मन जो है उमन पीला पड़ी, और अगर धान कर नवा पतई मन अगर पीला पड़ता है तो ओकर में सल्फर कर कमी है। ये बात ला हमन ला विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पीला पड़ते लेकिन नवा पतई हर पड़ता है कि पुराना हर पड़ता है, ये बात के हमन ला ध्यान करना चाहिए। यही कस आयरन कर अगर कमी रही तो में ओला क्लोरोसिस बीमारी कहते हैं,
नस नस मन जैसे रही ना तना में हमन देखब तो वो सब हरियर रहते, लेकिन नवा पतई पीला पीला हो जाते, तो ये आयरन कर कमी रहे। और यही कस भैया पीला पतई कर बात हमन करत रहे हैं। अगर पतई मन पीला है बाकी ओकर जो नीचे कर जो हिस्सा है मन हरा है, अगर तना वाला जो भाग है और हरा दिखता है लेकिन ऊपर कर पीला होगी से तो ओकर में मैग्नीशियम कर कमियां है, ये हमन ला समझना चाहिए और अनुशंसित मात्रा कर हमन ला खेत में प्रयोग करना चाहिए। तो आजकल तो नापे वाला एक ठो पत्ती भी रहल कि कितना हरियर है, ओकर हिसाब से यूरिया कर मात्रा भी निर्धारित रहल कि हरा में भी कई शेड रहल कि कम हरा, ज्यादा हरा, बहुत ज्यादा हरा, ऐसे कई ठो ओकर स्ट्रिप रहल, पत्ती कस रहल, कागज कर बनल रहल, तो ओला जाके पतई में मिलात हैं और फिर जो रंग देख के रंग देखे तो जो कलर में रंग में मैच करी ओकर हिसाब से ओकर बीमारी। और कहीं जगह अगर नहीं समझ में आता है तो भैया एकदम नीचे से बढ़िया धान ला काट लें कुछ नमूना पर और ले जाके बढ़िया हमारे जो कृषि विस्तार अधिकारी चाहे कृषि विभाग कराने अधिकारी हैं, चाहे हमारे यहाँ तो राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय भी है, अनुसंधान केंद्र भी है, वो जगह जाए के दिखाए के समझ सकत हन, कोई ऐसा दिक्कत वाला बात नहीं है। समय पर अगर हमन एकर निदान करब, एकर उपचार कर देहब नहीं तो हमारे फसल कर उत्पादन में कोई प्रकार का संकट नहीं आई। तो मुख्य रूप से हमन ला याद रखना है कि माटी परीक्षण हमन के कराना चाहिए, ओकर आधार पर हमन ला खातू चाहे उर्वरक देना चाहिए। जैविक खाद कर हमन के उपयोग करना चाहिए, जैसे गोबर है, कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, एकर प्रयोग जरूर हमन के करना चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्व जो हमन अभी भी बात करे हन और भी सूक्ष्म पोषक तत्व रहते हैं ओमन कर छिड़काव करना चाहिए, फोलियर स्प्रे जो लगत है ऊपर से हमन छिड़काव करथन और न्यूनतम मात्रा में जरूरत पड़े लोकर। और जल निकासी की ठीक व्यवस्था करना चाहिए, अधिक जल भराव जहाँ पर हुई वहां पर पोषक तत्व कर अवशोषण में पौधा मन ला बाधा मिले, जैसे कि अभी हम देखब नहीं भैया तो अभी कुछ दिन के पहले का जो बरखा हर होत रही अचानक बहुत ज्यादा पानी आत रही तो खेत हर लबालब भरे रही, वो घनी हमन ला विशेष ध्यान रखना है कि आए वाला जो समय है उनमें भी खेत हर लगातार पानी से एकदम डूबे मत रहे, ऐसा हम जल निकासी कर व्यवस्था बनाना है। और अगर पास में खेत है तो भाई एक खेत कर पानी हर दूसरे खेत में पहुंच जाए और सब जगह बढ़िया बरोबर पानी रहे, एक हमन ला व्यवस्था बनाना चाहिए। तो भोलू भैया कुछ जरूरी बातचीत और करब, लेकिन मैं कहत रहन कि एक ठो बढ़िया एक गीत है और शंकर यादव और संगता मनकल गाल गीत है, ये गीत ला सुन लेते। सुनल जा भैया। अरे प्यारी से बचनिया गोरिया बोल तू ना, अरे अपने प्यारी से बचनिया गोरिया बोल तू ना, अरे गोरिया बोल तू ना, अरे कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना, कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना, कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना, कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना, अरे गोरिया बोल तू 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 ना, हे गोरिया बोल तू ना, अरे गोरिया बोल तू ना, अरे कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया, कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना, कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना, कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना। ओठवा कलाली, अरे ओठवा कलाली कमर मतवाली गोरिया बोल तू ना, अरे ओठवा कलाली कमर मतवाली है कमर मतवाली गोरिया बोल तू ना, अरे गोरिया बोल तू ना, अरे मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना, 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 अरे गोरिया बोल तू गोरिया बोल तू गोरिया बोल तू गोरिया बोल तू गोरिया
गोरिया बोल तू ना है गोरिया बोल तू ना अरे मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना 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 मनवा गोरिया बोल तू ना अब की फसलिया पूरा अब की फसलिया पूरा कर बयार मनवा पूरा कर बयार मनवा गोरिया बोल तू ना हे गोरिया बोल तू ना हे गोरिया बोल तू ना अरे कौने बदे भइलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना कौने बदे भइलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना कौने बदे भइलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना कौने बदे भइलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना अरे मांगिया में भबक तुहरे अरे मांगिया में चमक तुहरे साजन के सिंगारवा तुहरे साजन के सिंगारवा गोरिया बोल तू ना हे गोरिया बोल तू ना अरे गुण गावे पूरा संसार गोरिया बोल तू ना 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 अरे गोरिया बोल तू गोरिया बोल तू गोरिया बोल तू गोरिया बोल तू गोरिया बोल अरे गोरिया बोल तू ना मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना अरे मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। संदेश मला सुनत रहन भोलू भैया। हाँ भैया। और ओकर पहले हमन सुनत रहन शंकर यादव और संगता मनकर गाल भोजपुरी गीत रहीस, तो गीत भी बढ़िया रहीस। और हमन आज के दिन एक नया क्रम सुनवाथन जिला नया दौर कथन, और ओकर अंतर्गत आज श्री नीरज राजवाड़े जी से बातचीत हुई से। तो ऊंच डी का रहे वाला है, ऊंच डी सूरजपुर में पड़ेल। धान फसल कर लगाए कर तैयारी हमन कैसे कैसे कर सकत हन, कैसे लाभ मिली, एक बारे में विस्तार पूर्वक बात करी न है। तो बातचीत ला सुनत ही सुनल जा भैया।
आज मैं गांव आया हूँ उचडी, और ये उचडी जो है पड़ेल जिला सूरजपुर में, और जिला सूरजपुर का बड़ा अच्छा गांव है और बड़ा अच्छा वातावरण है यहाँ का। देखा तो कि सब अभी सर लगा है, खेत मन में खेती पाती ला करता है। तो मैं देखें कि भाई एक तो हमारे युवा किसान है, प्रगतिशील किसान है, बहुत अच्छा खेती पाती करत हैं और खेती पाती में नवाचार करके अब आगे बढ़त है। सबसे पहले बताइए रौरे कर का नाम है? मोर नाम नीरज राजवाड़े है और मैं हर सूरजपुर जिला के उजड़ी गांव में निवास कर रहा हूँ। नीरज भैया ये बताइए, अभी कर खेती पाती कर गोट, अभी मौसम बरखा तो बढ़िया पानी गिरत है नहीं? हाँ, अभी का मौसम धान का सीजन चलत है। अच्छा। और पानी भी ठीक ठाक आते है। हाँ, तो रौरे अभी रोपा मन लगवा ढारेन की? हाँ, अभी धान को रोपाई चलत है। अच्छा। और लगभग 4-5 एकड़ में धान लग गई से। हाँ, और 1-2 एकड़ में बाकी है। धान कर खेती रौरे जब करे तैयारी करती, हाँ। तो सबसे पहले ओकर योजना कैसे बनाती रौरे? तो धान का खेती करे ले पहले तो खेत मन का बढ़िया से जुताई करवा ली। गर्मी का मौसम में तुम्हार बरसात वगैरह होयल, वो समय 1-2 बार खेत ला बढ़िया जोतवाला है ना। यहाँ से का हो कि माटी में हवा अच्छा से घुस जाए। अच्छा। एकर बाद जब धान का सीजन आते तो ओकर बाद हमन के धान का बीज का हमन का चुनाव अच्छा से करना चाहिए। अच्छा। कि अगर खाए वाला धान लगाना है कि बेचे वाला धान लगाना है। हाँ हाँ। योजना के हिसाब से लेना चाहिए। धान का पैदावार रौरे कर गांव में कैसन होते? बढ़िया होते? धान का पैदावार तो हमारे गांव में बहुते बढ़िया होल। और यह तुम्हारे खाद में भी निर्भर करेला, तुम्हारे पानी कितना है, तुम्हारे एरिया में कितना पानी आते है। तो रौरे गांव में पानी भी बढ़िया गिरता है। और अभी देखा हन कि भाई सब किसान भैया बहनी में सर लगाए दे काम ला करता है नहीं। और धान कर फसल में मुख्य जो है बीज कर बात करी, आजकल कर जो समय चलता है वैज्ञानिक विधि नहीं। हाँ। और नवाचार करत ही रौरे, प्रमाणित बीज कर प्रयोग करत हुई हो रौरे? हाँ, प्रमाणित बीज का ही उपयोग करते है ना। धान का बीज लाए के बाद उपचार करना पड़े है ना। तो कल दुकाने में आपन ला दवाई भी मिल जाते है ना। तो दवाई से वाला उपचार करे के बाद अगर पानी वाला अगर लगाना चाहता, उपचार करके धो धुआ के ओला फुलाना पड़े है ना। फुलाए के बाद ही का करना पड़े, ओकर नर्सरी वगैरह लगाना पड़े। सूखा थरा था तो वह में का करना पड़े, सूखा धान में भी थोड़ा सा दवाई ला ऊपर से ले लगा दिया करके। तो नहीं नीरज भैया, रौरे जो है धान कर खेती करे तो एला थरा कब करे रहे? तो एला थरा मैं 12 जून के करे रहे। अच्छा। है ना, 12 जून के कर रहे हैं तो वही तुम्हारा 1 जुलाई तक धान का नर्सरी है तैयार हो गए रहीस। तो खेत कर तैयारी कर वेट करी तो रौरे जब तो ट्रैक्टर है कि नहीं? मोटे ट्रैक्टर नहीं हवे, मतलब ट्रैक्टर से करवाता हूँ मैं हर। हाँ हाँ। ट्रैक्टर से कै बार जोतना पड़े ट्रैक्टर से? तो अगर पहले खेत ला जोतवा रही है तो वही 2 बाही है ना ट्रैक्टर से। रोपाई कर विधि ला बताते हैं चटी, जैसे खेत कर तैयारी कैसे करना चाहिए ओकर बारे में बताते हैं। तो रोपाई पहले तो तुम्हारे के पानी की जरूरत पड़बे करी खेत में है ना। खेत में पानी होए के बाद वाला बढ़िया ट्रैक्टर से या फिर जो भी साधन है, गरु होगी, भैंसा होगी तुम्हारे पास, वहाँ बढ़िया से जुताई करके है ना वाला खेत ला पहले बराबर करला ताकि पानी अच्छा से मार जाए है ना। ओकर बाद बढ़िया पार वार ला बना के है ना, पार वार बना के खाद वगैरह छीट के खेत ला तैयारी करला है ना। ओकर बाद बिंडा उंडा मार के है ना, बिंडा उंडा मार के खेत में वो करके ओकर बाद जगाना स्टार्ट कर दो। बाकी ये है कि समय ला पकड़ना है तो भाई रोपा ला लगाना है। धान कर फसल में देखिए रोपा लगाए के बाद और आगे कौन कौन तरह से देख रेख करना पड़ेल। देखिए भाई बहुत सारा कीड़वा भी लगेल, बहुत सारा खाद पानी कर बात आते, पर पोषण कर बात आते। तो ओकर बारे में बताते हैं कैसे कैसे रौरे तिहा जतन ला करती। तो धान को रोपाई करे के बाद 10 से 15 दिन बाद वहाँ बढ़िया से पानी तो वहाँ 2-3 आंगूर रखे के पड़ेल। अच्छा। है ना, 2-3 आंगूर ताकि पानी पौधा ला बढ़िया से मिलत रहे। ओकर बाद 15-20 दिन बाद वहाँ बढ़िया देख के यूरिया का छिड़काव कर देल है ना, ताकि यूरिया का छिड़काव कर दे ताकि पौधा लंबाई में बढ़े थोड़ा सा है ना। यूरिया का छिड़काव करे के बाद ओकर बाद धान ला भी देखना पड़े ओकर पत्ती वगैरह की रोग लगत है कि नहीं लगत है। तो सप्ताह में 1 बार वहाँ जाके खेत में धान का जो रोपाई करे वाला निरीक्षण करते रहा। देख रेख बिना सब अधूरा हो जाते नहीं। धान फसल में खाद प्रबंधन रौरे कैसे करती? तो खाद का प्रबंधन तो सोसाइटी से करती हमन है ना। तो सोसाइटी से का होल खाद वहाँ से हमन के मिल जाए तो वहाँ से ला के खाद का तो हमारे व्यवस्था हो जाए। पर अब तो हमन के जब धान का बिंडा उंडा थरती वो समय डीएपी देना पड़े, डीएपी देना पड़े। और बाद कुछ दिन जब बिंडा तैयार हो जाए तो थोड़ा सा यूरिया का छिड़काव करना पड़े ताकि बिंडा थोड़ा सा जल्दी बढ़े, माने मजबूत हो, बढ़िया हरियर हो। हाँ, ओकर बाद रोपाई करत समय कोशिश करा कि डीएपी ला ज्यादा करा और यूरिया ला कम करके थोड़ा सा छिड़काव कर दा
है ना। अगर खेत में अगर पानी नहीं है तो उस समय यूरिया का छिड़काव मत करिए, है ना। एकर से का होल कि अगर पानी अगर कम हो जाए तो धान जले स्टार्ट हो जाए। तो अगर खेत में बढ़िया पानी है तबे DAP का साथ यूरिया ला मिला के छीटा, और वहाँ DAP ला ज्यादा रखिए, है ना। रोपा लगा समय ओकर बाद 15 से 20 दिन बाद फिर से यूरिया के छिड़काव कर दे, है ना। एकर से का होल कि धान लंबाई में बढ़िया बढ़े और ओकर बाद ज्यादा खाद देहे का नहीं पड़े। रोग राई कर गोट करी तो बताई कि का रोग राई देखे पर मिले। तो अभी धान मन में तो एक ब्लास्ट रोग है, वह ज्यादा देखे में मिले। वह का होते पानी के जब कमी हो जाते तो पत्ती मतलब जलाना स्टार्ट कर दे। अब एक ठे आदमी मन किसान मन माहो रोग से परेशान। माहो रोग का है कि अगर एक बार लग गई तो एक दिन में पूरा खेत में फैल के पूरा साफ कर दे, पूरा मतलब सुताइश देते धान ला। ध्यान देने का जरूरत है कि पत्ती मला देखें कि वो कीड़ा लगत है कि नहीं लगत है माहो रोग, है ना। तो का है पिछले साल धान मने माहो रोग बहुत ज्यादा हुआ रहे, तो ये साल बढ़िया ध्यान दे पत्ती मला जाके देख के ना। वो का होते पत्ती के नीचे बाट लगल रहते माहो रोग, तो ओला माहो ला विशेष कर ध्यान देवे। वह 1-2 दिन में तुम्हारे पूरा खेत में फैल जाते, तो ओला ध्यान दे का बहुत जरूरी है ओला। देखिए नीरज भाई, रौरे आधुनिक किसान भाई और नवाचार करके खेती पाती ला करत, काफी अनुभव है रौरे जब खेती किसानी कर। और अभी कर ये खरीफ फसल में देखिए धान कर पैदावार लेहे पर रौरे नावा विधि से खेती ला करत है। तो अभी वर्तमान समय में हमारे किसान भैया बहनी मन भी बहुत सारा धान फसल लगावत है। तो बताइए भाई, अभी मुख्य का बात है और का सावधानी बरतें और कैसे फसल कर देख रेख करें ताकि हमारे धान फसल अच्छा उत्पादन दे। हाँ, तो सबसे पहले तो बीज का चुनाव सही से करे में पड़िए, है ना। जेमा पैदावार अपन ला बढ़िया मिल सकता है ना। तो एकर ले का करे भैया, अपन हिसाब लगाए का हिसाब से पहले बीज का जानकारी ले लेवे, बीज को चुनाव करें। ओकर बाद बीज का चुनाव करे के बाद ओकर उपचार भी करना पड़े, बहुत जरूरी है ना। तो का है बीज का उपचार करे बर दुकाने में दवाई वगैरह मिले, तो ओला लेके बढ़िया उपचार करे के बाद ओकर बाद नर्सरी लगवाए, है ना। नर्सरी लगाए के बाद भिंडा ला देखें ध्यान से कि बढ़िया ओकर जागत है कि नहीं जागत है, ओला बढ़िया पानी मिलत है कि नहीं मिलत है। तो यहाँ एक बात का करें कि खाद ला विशेष कर ध्यान दें। तो रोपा लगा समय का करना चाहिए कि DAP और यूरिया ला विशेष कर ध्यान दें। देखिए बहुत अच्छा रौरे बता था। बाकी धान फसल रौरे कितना लगा ही इधर? तो ये बार मोर धान का फसल वही 6-7 एकड़ में लगी है ना। तो 5 एकड़ में लगभग हो गई से, तो 1-2 एकड़ में बची से। मैंने धीरे धीरे रोपा लगाता है अभी सर लगाने। धीरे धीरे लगा था। नीरज भैया, सब्जी वर्गीय फसल कर गोट करी तो सब्जी वर्गीय फसल में का रौरे लगा है? तो ये बार तो मैं गर्मी के सीजन में वही करेला और खीरा ला ले रहे हैं। तो ओकर फायदा बढ़िया भेटाइस? तो फायदा ठीक भेटाइस, पैदावार ठीक हो रहीस। गर्मी वाला फसल जब रौरे ले रहे हैं, करेला हो खीरा हो, ये तो देखिए 3-4 महीना कर खेती है ना। अगर बढ़िया अगर फसल होगी तो उत्पादन अच्छा होगी तो लाभ भेटे। सही बात है। तो हमारे सुने वाला जो किसान भैया बहनी मन है, वो मतलब बताते हैं कि भाई अभी वर्तमान समय में कैसन खेती करें जिसमें मतलब अच्छा से अच्छा लाभ मिले। तो वर्तमान समय में तो अभी मैं लगा रहे हैं तो ड्रिप सिस्टम लगाए रहे हैं, है ना। तो का होते ड्रिप सिस्टम में फायदा ज्यादा है मिलल। तो अगर जे किसान भाई मन अगर ड्रिप सिस्टम लगाते हैं आज के डेट में, तो वहाँ पानी भी कम लगेल और का है कि पैदावार भी ठीक। तो कोशिश करें कि अगर है व्यवस्था वगैरह है, लंबा जमीन है, तो ड्रिप सिस्टम में लगाए का कोशिश करें। देखिए आधुनिक विधि कर खेती जो है आज कर जरूरत है नहीं। तो रौरे जग तो भाई बोर घल खुदवाए हो? हाँ, बोर मर खुदवाल है, घरे का है बोर। अच्छा। तो ड्रिप पद्धति से रौरे खेती करे। और रौरे जीवन में क्या बदलाव देखा थी? देखिए रौरे एक पढ़ल लिखल किसान ही और एक नवा सोच रखती कि खेती किसानी आजकल नहीं पढ़ल लिखल लोग मन का करते हैं कि ये बस नौकरी भाई नौकरी नहीं, खेती किसानी तरफ मन कर मनहर नहीं लागे। और रौरे के देखत हो कि मन लगा है गर्मी फसल में घलो खीरा लगाए रहे, करेला लगाए रहे, और अभी जो है ये धान फसल ला बढ़िया मन लगा के करत है। का सोच थी कि भाई आज के समय में खेती करना काबर जरूरी है? तो आज के समय में खेती अपन खुद का उन्नति पर भी करना चाहिए, है ना। का है कि अगर हमन किसान मतलब ध्यान से देखती तो किसानी पे ही बड़ा किसान बन गए हैं, है ना। तो अगर अपन जीवन ला आगे बढ़ाना है तो किसानी बहुत जरूरी भी है। और हमन तो किसान ही है ना, किसान मतलब तो किसानी करना है भी, है ना। घर का खेत बाड़ी कही कि पुरखा पंगत ले हमन खेती किसानी करत आधन नहीं, तो ला सजीव रखना भी, परंपरा ला निभाना भी जरूरी है। और का है कि अब आधुनिक पद्धति से भी हमन के चलना पड़िए, है ना। का है कि पुराना खेती बाड़ी से, पुराना रीति रिवाज से या पुराना पद्धति से खेती करे उतना फायदो नहीं मिले, उतना ही बंद हो जाए, है ना। पैदावार कम होएल, खरपतवार वही बंद वगैरह ज्यादा हो जाए, है ना। तो का होते कि पैदावार ज्यादा हो नहीं पाए।
तो अब हमन के का करना है, धीरे धीरे हमन के आधुनिक पद्धति भी ला भी अपनाना पड़ी भाई ना, जैसे ड्रिप सिस्टम होगी समर है ना, तो एमा पानी का बचत का साथ साथ तुहर बंद भी नहीं हुए, तो एमा का होते पैदावार भी पहले से ज्यादा होल और पैसा भी मुनाफा भी ज्यादा मिले। तो देखिए बहुत अच्छा संदेश रौरे कि भाई मन लगा के खेती ला करी और अच्छा लाभ ला कमाई। आज रौरे से सुधर गोड बात हुई, राउर के बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सब किसान माई ला धन्यवाद। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, आप सबको प्रणाम। खरीफ की फसल अच्छी होगी, लेकिन इस बीच एक और अच्छी खबर। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2 अगस्त को ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में डालने वाले हैं। इस अवसर पर वो जुड़कर आपसे बात भी करेंगे, और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है 2 अगस्त ठीक 11 बजे आप प्रधानमंत्री जी के किसी न किसी कार्यक्रम से जरूर जुड़िए। कार्यक्रम आपके गांव में भी होगा, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर होगा, आईसीआर के संस्थानों में होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में होगा, मंडियों में होगा, पैक्स के मुख्यालय पर होगा। आप पता कर लीजिए कि निकटतम कार्यक्रम आपका कहाँ है और उस कार्यक्रम में जरूर जुड़िए, प्रधानमंत्री जी को सुनिए। मैं तो कार्यक्रम में जा ही रहा हूं, आप भी जरूर जाएं। धन्यवाद। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो अभी संदेश ला सुनत रहे न, ओकर से पहले बढ़िया बातचीत हमन सुने हन नया दौर क्रम के अंतर्गत। और मैं कहते हैं कि मंडी भाव और मौसम कर जानकारी के बेरा हो गई से, तो मंडी कार्यालय से जानकारी के अनुसार सरसों कर जो मूल्य है 5655 रुपये प्रति क्विंटल, तिल कर 6000 रुपये, चना कर 8500 रुपये और गेहूं कर 2430 रुपये प्रति क्विंटल। हाँ, यही कस भाई मौसम के बारे में बात करब तो आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहीस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहे कर संभावना है। और कल कर बात करब तो कल कर अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जो है 24 डिग्री सेल्सियस रहे कर संभावना है। और मैं कहते हैं कि हमन समय समय पर बातचीत करथन खेती बाड़ी के बारे में भी, तो हमन आज बात करब कि प्राकृतिक खेती ला भी हमन ला अपनाना चाहिए। और हमन समझत हन कि प्राकृतिक खेती आज कर समय कर ज़रूरत है, और सरकार भी कहत है कि अब जितना ज़्यादा रासायनिक खाद तू हमन डालत हन, उर्वरक डालत हन, ओकर से ज़मीन प्रभावित होत है, जीवांश जो जमीन कर है वो खत्म होते जाते हैं। हमन मित्र कीट खत्म हो जाते हैं, मित्र कीट साल दर साल बोलू भैया। हमन ला जैसे ये धार यूरिया हमन जितना मात्रा डाले हन, अगले साल हमन ला ज़्यादा लगेल उत्पादन बढ़ाए बर, उत्पादन कम हो जाता तो रासायनिक तत्व खेत में भी जाता है, फसल में भी जाता है, और ओकर साथ साथ हमारे शरीर में भी जाता है भाई। ओकरे से रिकम बीमारी भी होता है। तो हमन लेकिन देखब नहीं परसों भैया भाई, आजकल का किसान भैया बहन में जागरूक हो गई ना है और धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ी ना है। और हमारे जो सरकारी जो आंकड़ा जो बताते कि भाई अब लगातार प्राकृतिक खेती कर जो खेत का जो रकबा है वो लगातार बढ़ता है। और बढ़िया हमन देखब नहीं तो आए वाला दिन जो कुछ साल में भाई प्राकृतिक खेती कर जो रकबा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। जैसे पाछू कर जो समय रहीस ओखनी हम देखब तो प्राकृतिक खेती कर माध्यम से खेती पाती होत रहीस, उत्पादन भी बढ़िया भेटाए और खाए में भाई कोई ला नुकसान भी मत नहीं होत रहीस। बिना प्रकृति ला छेड़छाड़ के जो खेती है प्राकृतिक खेती है, मुख्य जो सिद्धांत कर ये भावना पर केंद्रित है बोलू भैया कि जैसे हम जंगल रहेल, जंगल ला कोई खातू नहीं देना पड़ेल, कोई वहाँ पर सिंचाई नहीं करना पड़ेल, कोई वहाँ पर खेत जोतना नहीं पड़ेल। कैसे रुख मन कितना बड़ा बड़ा हो जाते हैं, साल दर साल बढ़ते रहते हैं, कभी कभी जंगल कर छटाई करना पड़े। तो वही आधार पर माटी में ही और प्रकृति में अपन शक्ति रहे कि अगर हम ज्यादा छेड़छाड़ ना करी तो बढ़िया पैदावार भी मिलेल, बढ़िया बाढ़ेल भी, जमीन भी सुरक्षित रहेल और उत्पादन भी हमन ला गुणवत्तापूर्ण और मानक हमन के उत्पादन मिलेल। तो एला हमन के समझना चाहिए। तो एक साथ में कहते रहे कि अब बेरा हो जाते हैं किसानवाणी कार्यक्रम बस यहीं तक।